अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला मिशन टॉप 3000 रिवीजन एंड टेस्ट सेशन। वो इंप्रूवर्स, वो रिपीटर्स जिन्होंने एक बार एमडी कैट का सिलेबस पढ़ लिया, ये सिर्फ उनके लिए। ये मैं डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे रहा हूं। अगर आपकी प्रिपरेशन आपने पहले की ही नहीं सही तरीके से, ये आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने एक बार एमडी कैट का सिलेबस कर लिया है। आज से 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने लॉजिशियंस के ऑफिशियल ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भेजा था जो कि ब्लर था, और उसमें मैंने मेंशन किया था कि अगर आप वो चीज 100% फॉलो कर लो, एज इट इज, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से 100% कर लो, अपनी सारी चीजें, सारी डिस्ट्रैक्शन छोड़ के, मैं अलिफ से लेके ये तक, ए से लेके जेड तक जो बताऊंगा, अगर आप फॉलो कर लो, आप मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठे होगे। मतलब कि सारे नहीं फॉलो कर पाएंगे। आप अगर उस चीज को फॉलो कर लोगे, मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठे होगे। और वो चीज पता क्या थी? वो थी मिशन टॉप 3000, कि हमने 3000 लोगों में आना है उस मेरिट लिस्ट में जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जाते हैं। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं? क्यों? इसकी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी ये तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। फॉलो करना है। फॉलो करने का सारा नक्शा भी बता दूंगा मैं, सारा नक्शा भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये फॉलो करेंगे। फॉलो करना किसने? आपने। मदद भी करूंगा। LW का सपोर्ट सिस्टम आपकी हेल्प भी करेगा। मेहनत, डायरेक्ट एफर्ट्स किसने पुट करनी है? आपने। तो पहले तो माइंडसेट जरूरी है। अगर आप अपने आप को बदल नहीं सकते, वीडियो छोड़ के चले जाओ। मुझे वो बच्चा ही नहीं चाहिए LW में जो अपने आप को बदल नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे वो बच्चा चाहिए जो बहुत अच्छा है, नहीं। मुझे वो बच्चा चाहिए जो इंटेंशन रखता है अपने आप को बदलने की, चाहे जैसा मर्जी है भी। मिशन टॉप 3000 ये आपका 68 डेज का सेशन होगा, जिसके अंदर क्या होगा सब कुछ बताऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। ये आपका बेसिकली, जैसे मैंने पहले बताया, ये आपका एमडी कैट रिवीजन एंड टेस्ट सेशन प्रोग्राम है। अगर आपने एक बार एमडी कैट के लेक्चर्स प्रैक्टिस नहीं की, या आपके लिए नहीं है। अगर आपने एक बार कर ली, या आपके लिए सिंपल। इस सेशन के बाद शहजादे, इस सेशन के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप एमडी कैट क्रैक करने के काबिल हो जाओगे। आप फौरन उठ के जाके एमडी कैट में अपीयर हो सकते हो। इन 68 डेज के बाद, जो कि 5 मई से आपका सेशन स्टार्ट होगा, तो 12 जुलाई बनती है, 12 या 14 जुलाई। तो वहां उस पॉइंट पर आप एमडी कैट जाके दे सकते हो, क्रैक करके आ जाओगे इंशाल्लाह। अगर 100% इंप्लीमेंटेशन करोगे। मैं बहुत इस चीज पर इंफेसाइज कर रहा हूं। आ जाओ जी। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या होगी। स्ट्रैटेजी शहजादे साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जो हम फॉलो करेंगे। मैं आपको बताता हूं। हमने रिवीजन ऐसे नहीं करनी कि हम सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में करें। नो, हमें ऐसा काम नहीं करना। बिकॉज उससे होगा क्या? एक तो जब आप हर सब्जेक्ट का चंक कर रहे हो ना, तो एक तो आप अपने दिमाग को खुद ही शफल कर रहे हो। अपने दिमाग को खुद ही शफल कर रहे हो। जब आपका ये ब्रेन, जो मासूम सा शख्स, जो कि बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए तो हम मजबूत रहते हैं। नो, स्ट्रैटेजी के साथ मजबूत रहते हैं। ये बहुत एक बेसिक प्रिंसिपल है और इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। सो शहजादे, शहजादियों, क्या है? स्ट्रैटेजी देन माइंडसेट। तो स्ट्रैटेजी का पार्ट है ये। सब्जेक्ट्स हमने अपने शफल नहीं करने। दूसरी चीज, इससे होगा क्या? इसके आपके बैकलॉग्स बढ़ेंगे। बैकलॉग्स बढ़ेंगे। हमारे पास इतने कोई लंबे चौड़े दिन नहीं है कि हम बैठ के रिविजन ही करते रहें। नो, एमडी कैट आपको पता है क्या हिसाब चल रहा है। सो उसमें अगर आप ये वाली स्कीम फॉलो करोगे ना, तो मसला हो जाएगा। तो हमने इस चीज को प्रिवेंट करना है। हमने बैकलॉग्स कम से कम लेकर जाने हैं। तीसरी चीज कि आपका जो फोकस है ना, वो डाइवर्ट होगा। आपका फोकस नहीं है। जब आप एक सब्जेक्ट पहले करोगे ना अच्छे से, एक तो आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन रहे हो, बिकॉज आप उसी सब्जेक्ट पर फोकस्ड हो। आपने पकड़ी बायोलॉजी, आप बायोलॉजी को रिवाइज कर रहे हो। पहले किस तरीके से करना है बताऊंगा। बायोलॉजी को रिवाइज कर रहे हो आप तगड़े किस्म के तरीके के साथ। तो इट मींस कि आप उसी पर पूरा 100% फोकस दे रहे हो। आपको एक फील आएगी बायोलॉजी स्पेशलिस्ट वाली, बायोलॉजी एक्सपर्ट वाली। हमें वही चाहिए। हमें बायोलॉजी वाली, हमें इसी तरह केमिस्ट्री में
हम इस तरह फिजिक्स में चैप्टर्स को लिंक करते 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 हमने वो एक्सपर्ट फीलिंग लेनी है जो कि यहां पे नहीं मिल सकती थी। हम बायोलॉजी भी कर रहे हैं, फिजिक्स भी कर रहे हैं, हमें स्टूडेंट वाली फील ही आती। तो पहले बायोलॉजी को पकड़ना है, उसको खत्म करना है सही तरीके से। सर क्या मतलब हम पहले पूरी बायोलॉजी करेंगे? ना ना, पहले हम बायोलॉजी का आधा सिलेबस करेंगे। ये क्या सर, क्यों? रीजन, स्ट्रैटेजी है ना सर कोई? बिल्कुल है, बताऊंगा। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, हम सिंगल सब्जेक्ट अप्रोच यूज करेंगे। अब इसमें मजे वाली चीज, अब आप बोलोगे सर अगर बायोलॉजी पहले होगी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स तो बायोलॉजी बड़ी देर नहीं हो जाएगी? अच्छा, पहली चीज तो ये कि जो तुमने यहां पर पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तो वो भी तो देर ही होनी है ना, उसको भी देर ही हो जानी है। ठीक, सही है सर ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन यहां पर एंड वाले डेज में बायोलॉजी के आखिरी चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे हम, तो वो तो पक्के होंगे ना। ओहो, उस 10-20% के पीछे लगे हुए हो। बताता हूं, स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक हम यूज करेंगे। ये वाली टेक्निक को हम ब्लेंड करेंगे अपनी सिंगल सब्जेक्ट अप्रोच। अब अगर किसी को इसका नहीं पता, ये टेक्निक है कि आपने जो पढ़ लिया है ना, आप उसको फिर गैप्स के बाद दोबारा रिवाइज कर रहे हो, तो हम वो हिट करते रहेंगे। बताऊंगा कैसे, सारा बताऊंगा आपको, बेफिक्र हो जाओ। तो इस तरह करने से होगा कि हमें क्लैरिटी होगी, जो हम कर रहे हैं हमें पता है हमने यही करना है, बस एक्सपर्ट बन रहे हैं हम उसके अंदर, स्पेशलिस्ट बन रहे हैं हम। सेकेंड चीज, ऑब्वियसली जब हमारा माइंड के अंदर क्लैरिटी आ गई, लेस बैकलॉग्स। अच्छा क्या मतलब, सिर्फ इसकी वजह से? ना ना, रिवीजन सेशन के स्टार्ट में आपको मेरी तरफ से एक माइंडसेट वीडियो मिलेगी। जिस बच्चे ने वो देख ली, अपना दिमाग उसका बदल जाएगा। मेरी वीडियो देखने से पहले जो वो शख्स होगा और मेरी वीडियो देखने के बाद, अगर उसके अंदर नीयत है, अगर नीयत नहीं है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं बदल सकता। अगर बदलने की नीयत है ना, बस आ जाना, उस वीडियो के बाद बदल जाओगे आप। वो माइंडसेट आपको एक, वो सारी चीजें जो मुझे पता है आपने मसला करना है, जो मुझे पता है आपने रिवीजन सेशन में वो मसला करना है, आपने हिम्मत हारनी है उन चीजों को लेके, मुझे पता है, मैं वो सारी आपको पहले बता के जाऊंगा, ताकि जब वो मसला आ रहा हो ना, मेरी बातें आपके माइंड में घूमे वो वाली। तो वो एक सिर्फ इसकी वजह से बैकलॉग्स कम नहीं होने, माइंडसेट जरूरी है। अगर मेरा शहजादा, अगर मेरी शहजादी रूटीन अपनी ठीक नहीं कर सकती, वो ना आए, वो छोड़ दे वीडियो यहां से। मैं पहले बोल चुका हूं, ये बहुत क्लियर, मुझे वो चाहिए ही नहीं। एलडब्ल्यू की गर्ज आपको लाना नहीं है, आपको बदलना है। सिंपल डिफरेंस, लाना मकसद नहीं है, आपको बदलना मकसद है। उसके बाद फोकस्ड अलाइंड, आपका फोकस हो जाए, फोकस होगा एक सब्जेक्ट को लेके। बायोलॉजी ठीक है, नर्वस सिस्टम वाला पढ़ रहे हो, ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, फोकस है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम स्मूथली, ठीक है ना। तो एक ये चीज जो हम करेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी हिस्सा होती है, स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है, ये समझ आ गई। अब ना आपका जो पूरा हमने सिलेबस रिवाइज करना है, वो 2 फेजेस में डिवाइड होगा। पहला फेज सारे सब्जेक्ट्स का पहला हाफ, ये पहला फेज है। पहला फेज क्या है? फर्स्ट हाफ बुक सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग देखो, फॉर एग्जाम्पल इस सीक्वेंस ये होगा, बायोलॉजी से पहले करोगे आप। सबसे पहले हम बायोलॉजी का फर्स्ट हाफ बुक का सिलेबस में 7 चैप्टर्स आते हैं आपके, 7 चैप्टर्स होंगे आपके इसमें। तो पहले बायोलॉजी करोगे, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग इनके साथ साथ ही इंटीग्रेटेड होते आ रही होगी, प्रॉपर शेड्यूल होगा। और जहां पे इंटीग्रेट हो रहा है वहां पे रीजनिंग है, वहां पे इंटीग्रेट क्यों हो रहा है, तो बेफिक्र हो जाओ। सो ये इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस होगा। उसके बाद जब फेज 2 स्टार्ट होगा, और इस सब में जैसे अब यहां पे सिर्फ फिजिक्स है, नहीं, इस सब में मेरी बात सुन लो, इस पूरे में हमारी ये टेक्निक यूज हो रही होगी, स्पेस रेपिटेशन इंटीग्रेटेड ब्यूटीफुली। और मैं बताऊंगा आपको, अगली स्लाइड हमारी वही है। अच्छा, जो फेज 2 है हमारा, उसमें फिर हर सब्जेक्ट का सेकेंड हाफ आएगा, ठीक है, और ये सीक्वेंस होगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग अगेन इंटीग्रेटेड होगी थ्रू आउट। अब आपको पता लग गया कि ये हमारे फेज 1 फेज 2 है। हमने अपना एमडीकैट का सारा सिलेबस पकड़ के 2 टुकड़ों में कर दिया, फेज 1 फेज 2। उसमें से हमने फेज 1 को भी सब्जेक्ट फोकस्ड बनाया, फेज 2 को भी सब्जेक्ट फोकस बनाया, स्पेस रेपिटेशन डाली इसके अंदर, ऊपर हमने रखा माइंडसेट को, मैं सबसे ऊपर बोलूंगा, वीडियो मिलेगी आपको माइंडसेट की, द राइट माइंड टुडे
द टॉप रिजल्ट्स टुमारो। कुछ भी नहीं मैटर करता जितना माइंडसेट मैटर करता है। सबसे पहली चीज माइंडसेट, सबसे आखिरी चीज माइंडसेट। आखिरी चीज मतलब पेपर में जब जा रहे होगे माइंडसेट, अभी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करे हो माइंडसेट, जब पेपर में जाओगे माइंडसेट। तो पहली चीज आपको एक वीडियो बना के दूंगा मैं माइंडसेट की। इसके अलावा भी आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जो कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एफर्ट्स करना एक चीज है, इंटेलेक्चुअली करना दूसरी चीज है, हम वो करेंगे। माइंडसेट की वीडियो मिलेगी जिसमें शहजादे मैंने आपको पकड़ के सीधा कर देना है कि शहजादे जिंदगी में आप कहोगे यार ये ठीक है एमबीबीएस करना है, आपका माइंड इस तरीके से ट्रेन हो जाएगा कि मैंने इससे भी बढ़ के चीजें अचीव करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, माइंडसेट की एक ट्रेनिंग मिलेगी, बिकॉज माइंडसेट के बगैर हम स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद ना शहजादे, अब ये चैप्टर का फ्लो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले, अब मुझे नहीं पता आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा। नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना। मैं आपको ये सारा जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया आपके लिए, ये सारा मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स बना लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो स्ट्रैटेजी में ये भी एक हिस्सा है? ये क्या, ये कैसे हिस्सा है? ये मेरी वीडियो आपने दोबारा देखनी है, मैं बताऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। मैं आपको साइकोलॉजिकली लेके जाऊंगा, साइकोलॉजिकली लेके जाऊंगा, ठीक है। मेरा काम सिर्फ टॉपर्स को सिक्योर करवाना नहीं है, मेरा काम है अपने शहजादे जो सीरियस है ना उसको सिक्योर करवाना है, उसको मकसद तक पहुंचाना है जो उसका मकसद है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज कि अब देखो तुम्हें समझ लग गई कि मेरे पास, यहां पे चेक करो जरा, देखो बायोलॉजी फॉर एग्जांपल हमारा शेड्यूल स्टार्ट हो गया है। आइए बायोलॉजी के चैप्टर्स आएंगे। पहला चैप्टर आ गया, ठीक है जी। रिवीजन कर रहे हो आप, रिवीजन सेशन के अंदर आ गए हो। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है नर्वस सिस्टम वाला। अच्छा ठीक है, आ गया। अब आपने उसको पहले पढ़ा हुआ, ठीक है। उसको आपने कहीं पे नोट्स बनाए होंगे। सर तो हमने नहीं बनाए, ठीक है, नहीं बनाए होंगे। कहीं से रिवाइज तो पढ़ते तो थे ना, कहीं से बुक से पढ़ रहे होगे फॉर एग्जाम्पल। डन हो गया। या आपने आपके पास कोई ऐसा सोर्स होगा जहां से आपने रिवीजन करनी है इन सिंपल वर्ड्स। नोट्स होंगे या आपकी बुक होगी। डन, रिवीजन, नोट्स और बुक। अब मुझे नहीं पता आपको ये दिख रहा है कि नहीं। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना, मैं फिर बोल रहा हूं लिख लेना। नोट्स होने जरूरी, क्यों, स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जब रिवीजन करनी है सिंपल यार, नर्वस सिस्टम वाला पकड़ लिया, रिवीजन स्टार्ट कर दी, बुक या नोट्स। डन। कैसे करनी है रिवीजन, गाइड वीडियो मिलेगी। ये जो मैंने नीचे लिखा है, ये मैंने लिखा है गाइड वीडियो मिलेगी। और रिवीजन कैसे करनी है, आगे बुक सामने है, खोलिए चैप्टर, कैसे करनी है बताओ। सर जो पहले शॉर्ट लिस्टिंग की थी वो पढ़े सिर्फ। ओहो नहीं शहजादे, नहीं, तरीका है इसका, इस वीडियो में बताया तो बहुत लंबी जाएगी। मैंने आपको सारा कुछ एक साथ बताऊंगा ना, आपको नुकसान होगा बल्कि। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस है, हमेशा प्रॉपर स्टेप्स होते हैं किसी चीज को अचीव करने के। तो उसके लिए आपको गाइड वीडियो दूंगा मैं, इसके भी कि रिवीजन कैसे करनी है। पहले माइंडसेट वाली वीडियो, फिर रिवीजन वाली। डन, ठीक है सर, जबरदस्त हो गया। उसके साथ जब मेरा शहजादी रिवाइज कर रहा होगा तो साथ शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। ठीक हो गया सर, कैसे करनी बताऊंगा, वीडियो दूंगा उसकी भी। शॉर्ट लिस्टिंग की भी मैं वीडियो दूंगा, कैसे करनी है। टाइम नहीं लगाना, टाइम हमारे पास नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग को हमने स्मार्टली करना है, हमने शॉर्ट लिस्टिंग को। तो दूसरी चीज, और ये फियर हटाओ, अब ये माइंडसेट वीडियो का पार्ट है, ये फियर हटाओ एमडी कैट क्लियर ना हुआ, छोड़ो यार, साइड पे करो। क्यों सोच रहे हो ना हुआ, बहुत टाइम है। ये मेरे माइंड में क्यों आई है बात पता है, ये मेरे माइंड में इसलिए आई है बिकॉज शॉर्ट लिस्टिंग में आपको बोला है कि टाइम नहीं लगाना। सर टाइम नहीं लगाएंगे सर, क्या मतलब, हम जल्दी जल्दी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे। तो सर वो एमडी कैट क्लियर ना हुआ, अगर उसको साइड पे कर दे, वीडियो दूंगा, पता लग जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं। भाई है ना, अकेले तो हो नहीं कि अकेले कमरे में बैठे हो। मुझे अपना पीरियड याद आता है, कोई मेंटोर नहीं था मेरे पास, एक भी मेंटोर नहीं था मेरे पास।
मैं अपनी एकेडमी आधे पीरियड में छोड़ के आ गया था कि मुझे वो मेरे सवालों के जवाब नहीं देते थे। एमडी कैट मेरे लिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एमडी कैट ना हुआ। मेरे बाबा मुझे आके कहते होते थे कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, बच्चे अप्लाई करें तो क्यों नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं क्यों करूं, लाइक मैं क्यों जाऊं वहां पे अप्लाई करें, क्यों, मतलब क्यों, वाई सेंस नहीं बन रही। अब आप बोलोगे नहीं सर बैकअप प्रॉपर, एक अकल भी कोई चीज। जब कुछ अचीव करने का सोच लिया है देन हाल में रहो, हाल में रहो बस। अगर आप खुद रूम क्रिएट कर रहे हो प्लान बी का, तो आप खुद कह रहे हो प्लान ए मुश्किल है थोड़ा। हाँ कहीं पे प्लान बी बनाना पड़ता है, लेकिन किस चीज के लिए? प्लान ए को एम्फसाइज करने के लिए। प्लान बी इसलिए बनाओ कि प्लान ए स्ट्रांग हो, प्लान बी इसलिए ना बनाओ कि प्लान ए वीक हो ना। सो बेसिकली माइंडसेट पहली प्लेस पे आता है। तो शॉर्ट लिस्टिंग की मैं प्रॉपर शहजादे आपको वीडियो दूंगा, रिवीजन की भी वीडियो दूंगा, माइंडसेट की वीडियो दूंगा, रिवीजन की वीडियो दूंगा, शॉर्ट लिस्टिंग की। अब देखो मैं अगेन आपको लेके आता हूं पीछे। नर्वस सिस्टम हमने शुरू किया, रिवीजन कर रहे हैं किस तरह करनी है बताऊंगा, शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं किस तरह करनी है बताऊंगा, डन। अब ना मेरे शहजादे ने पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए होंगे कहीं से, किए थे, कहीं से किए थे ना, किए थे। उसमें तुमने कोई अलहदा भी किए होंगे एमसीक्यूज मुश्किल मुश्किल, डन। पहली चीज कि अगर टाइम बच्चे, अगर टाइम को आपको लग रहा है कि हाँ टाइम है, तो आपने वो जो सारे एमसीक्यूज पहले प्रैक्टिस किए थे वो दोबारा करने हैं, वही वाले। तभी मैंने कहा था एमडी कैट के फियर को हटाओ। जब एमडी कैट के फियर को हटाओगे ना, अपने स्टैंडर्ड्स बनाओगे अकल से, इंटेलेक्चुअली, जहनी गुलाम नहीं बनोगे। तो आपने क्या करना है, वो सारे एमसीक्यूज दोबारा करने हैं, वही। अब आपने वो ऐसे नहीं करने कि आपको आंसर पता है, नहीं पता होगा, अगर एक बार के तो नहीं पता होगा। आपने उसको ऐसे करना है कि वो पहली बार ही एमसीक्यूज हैं और आपने उसको सॉल्व करना है इंटेलेक्चुअली, इस तरीके से करते हैं यार, सिंपल। और आपकी मिस्टेक बुक होगी, आपने वो मिस्टेक बुक पक्की करनी है अपनी उस दिन की। नर्वस सिस्टम वाला दिन है ना रिवाइज करने वाला, तो उस दिन अभी आप कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद आपने वो अपनी मिस्टेक्स जो आपकी प्रीवियसली थी उन एमसीक्यूज की, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। रीजनिंग के एमसीक्यूज में क्यों गलत हुआ था, एनालिसिस करके वो हुनर ले लिया उन एमसीक्यूज का जो आपने पहले किए थे, डन 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 डन। तो सर हमने इसमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन टेस्ट की फॉर्म में। टेस्ट इज योर प्रैक्टिस। उस चैप्टर के आपको शाम को आपका उसका टेस्ट होगा, इसका रात को आपका टेस्ट होगा, शाम को ही होगा 7-8 बजे, जो भी होगा वो आपसे इंशाल्लाह कम्युनिकेट किया जाएगा। फिक्स टाइम पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। उस टेस्ट में एलडब्ल्यू अब इस सेशन में आपको आपके लिए एमसीक्यूज बना रहा है कोई 3000 से ऊपर, और हर एमसीक्यू की वीडियो डिस्कशन क्वालिटी वाली होगी, गारंटी है मेरी, गारंटी इंशाल्लाह क्वालिटी वाली होगी। कोई मसला हो आप आगे एलडब्ल्यू को बता सकते हो। फीडबैक एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन चीजें क्वालिटी डिलीवर होगी, मैं आपको ये वादा करके जा रहा हूं इंशाल्लाह। अच्छा, वीडियो एक्सप्लेनेशन, आपको उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अच्छा, अब आपने वो कर लिया, इस रिवीजन की शॉर्ट लिस्टिंग बनाई, प्रीवियसली एमसीक्यूज देखे, फिर आपने उसका टेस्ट सॉल्व किया, जबरदस्त। और ये टेस्ट आपका न्यू एलएमएस होगा। ये मैं आपको अंदर की खबर देके जा रहा हूं, ये अंदर की खबर जा रहा हूं, न्यू एलएमएस होगा आपका। ये वन ऑफ द टॉप एलएमएस जिस तरह के होते हैं ना एकेडमीज के, वो उनमें से है, आपको वो इंशाल्लाह मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। अब जब वीडियो एक्सप्लेनेशन मेरा ज्यादा सुनेगा, रिवीजन होगी, अगेन रिवीजन हो रही है। आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से है ना, वो लाइन सिंपल बोल दी, अच्छा बच्चा ये एमसीक्यू है, अच्छा इस तरह कर लो, ये इस तरह इसका आंसर आ गया, ना 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 ना। वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको हुनर देके जाएगा, आपको सिखाएगा, विल टीच यू। तुम एमसीक्यूज जाके सॉल्व, ना सिर्फ सॉल्व कर सको, तो अगर तुम्हें एमसीक्यूज बनाना पड़ा तुम बना सको, तुम इतने काबिल हो जाओ। तो जो आपकी वीडियो एक्सप्लेनेशंस हैं और ये जो आपका टेस्ट है, आपको इस तरीके से तैयार करेगा। तैयार हो गया। अगर मेरे शहजादे, अभी हमारा पहला दिन जा रहा है, नर्वस सिस्टम का पहला दिन जा रहा है अभी। अगर मेरे शहजादे के पास टाइम बचा, अब ये ऑप्शनल, अगर ना भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं होना। अगर बचा टाइम, हम और प्रैक्टिस रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे, समझ आ गई शहजादे? आ गई सर जी, आ गई, डन हो गया, जबरदस्त सर जी, डन हो गया, जबरदस्त, ओके ठीक है। पहला दिन हो गया नर्वस सिस्टम डन। अच्छा, नेक्स्ट आता है सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है। सर हम सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ना 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 ना,
उस दिन के आपने 30 से 50 मिनट्स रूटीन ठीक रखनी है। सर आपने ये रूटीन वाला बीच में क्यों बोल दिया? सर आप अच्छा वाला बोल रहे थे 40 से 50 मिनट देने हैं। रूटीन वाला इसलिए बोला बिकॉज अगर रूटीन ठीक नहीं होगी तो 40 से 50 मिनट जब दे रहे होगे ना, रिग्रेट हो रहा होगा कि यार मैंने सपोर्ट एंड मूवमेंट रिवाइज करना है, मैं नर्वस सिस्टम रिवाइज। जब रूटीन ठीक होगी ना तो फिर रिग्रेट नहीं होगा। ये मेरी बातें आपको याद आएंगी, मैं वादा करके जा रहा हूं, आपको बातें याद आएंगी मेरी ये जो मैं बोल रहा हूं। रूटीन ठीक होगी ना, 40 से 50 मिनट देना, नहीं रिग्रेट होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं रिग्रेट होगा, वादा है मेरा आपसे ये। मुझे आगे आप खुद बताओगे सर बिल्कुल सही कह रहे थे आप, रूटीन ठीक होनी चाहिए। जब सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस दिन का आगाज पहले 30 से 50 मिनट्स, अगर 30 मिनट्स में काम हो गया डन, साइड पे कर देना आपने। 40 मिनट्स में हुआ, 50 मिनट से ज्यादा नहीं जाना, टाइमर लगा लिया आपने, टाइमर लगाना है आपने, 50 मिनट से ज्यादा नहीं जाना। आपने देना है टाइम नर्वस सिस्टम को। कोई टॉपिक जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था शॉर्ट लिस्टिंग, उसको रिवाइज करो, शॉर्ट लिस्टिंग देख लो, अपनी मिस्टेक बुक देख लो, जो टेस्ट में जो कुछ गलत होंगे शायद सेव कर लेना है, सेव करने हैं। आपका एलएमएस है ना, न्यू एलएमएस, तो उसमें आप सेव कर सकते हो एमसीक्यूज, तो वहां पे कर लेना बेशक। और आप फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो। सर जी आप तो अंदर की बातें खोल रहे हैं, मैं बोलो शायद आपका न्यू एलएमएस है ये, तो बेफिक्र हो जाओ मेरे शहजादे। ठीक है जी, डन हो गया, जबरदस्त। तो उसके बाद फिर आप सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट करोगे। सर वो कैसे करेंगे? वो यार ये सीक्वेंस वो तो बताया सारा, मतलब ये जो हमने सीक्वेंस डिस्कस किया है, हम इसमें बायोलॉजी का सारे चैप्टर्स, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, इंग्लिश के सारे टॉपिक्स इस तरीके से कर रहे होंगे। पैटर्न यही सबसे बेस्ट वाला है जो मैंने आपको बताया है, इससे ऊपर कोई अच्छा बेस्ट पैटर्न नहीं है। कभी आया इन फ्यूचर तो देखेंगे, बिकॉज अडेप्टेशन आती रहती हैं, लेकिन अभी के हिसाब से जो वक्त की किल्लत और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बेस्ट सोच के जो बनाया है ये आपके सामने है। अच्छा, अब सवाल ये है सर बायोलॉजी के पहली हाफ जो हमने करना है उसमें तो 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो पहले 3 चैप्टर के बाद कोई टेस्ट है? हाँ है ना, Q1। जबरदस्त। शहजादे ने पहले एक दिन में सीखा 1 चैप्टर रिवाइज करना, डन। फिर मेरा शहजादा जब 3 चैप्टर्स हो गए फिर सीखेगा कि मैंने 3 चैप्टर एक दिन में कैसे रिवाइज करने हैं। जरूरी है, एमडी कैट से पहले आप 1 चैप्टर नहीं 10-10 चैप्टर्स रिवाइज करते हो, तो उसकी ट्रेनिंग कहां से आएगी? ऐसे आएगी, ये भी इंटीग्रेटेड है बीच में। अब जब आप चैप्टर, अब देखो फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की एग्जांपल लेता हूं, डे 1 चैप्टर 1, डे 2 चैप्टर 2, डे 3 चैप्टर 3, सेम डेली फ्लो ये वाला जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसका आएगा क्वार्टर टेस्ट। अब उसके लिए आपको पूरा दिन मिलेगा, आखिर पे उसका टेस्ट और उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन, उसका भी जो भी एमसीक्यू होंगे वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगी इंशाल्लाह आपको, ठीक है, क्वालिटी वाली होगी। जबरदस्त, डन हो गया। अब इससे होगा क्या? वो 1 चैप्टर जो आपने रिवाइज किया फिर उसको आपने डे 2 के शुरू में भी रिवाइज किया, डे 3 के शुरू में भी किया, उसके बाद Q1 में आप तीनों चैप्टर्स रिवाइज करोगे। शॉर्ट लिस्टिंग बनी होगी ना, अलोंग जो बनाई है हमने, इसका तरीकाकार होगा प्रॉपर, वो बताऊंगा मैं, वीडियो बनेगी शॉर्ट लिस्टिंग की, गाइड वीडियो है, तो इसमें डन हो गया, जबरदस्त। बायोलॉजी में एक्सपर्टीज ले रहे हैं हम अभी तक सिर्फ, फिर बायोलॉजी में ही अभी लेंगे आगे चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 उसी फ्लो के साथ, डन। Q2 आएगा फिर, डन, जबरदस्त। सर 2 क्वार्टर्स हो गए, मतलब अब बायोलॉजी का फर्स्ट हाफ आएगा? हाँ आएगा। सर फौरन आएगा ना, क्यों? रीजन है सर, बिल्कुल है, बताता हूं क्यों, आ जाओ बताता हूं क्यों। अगर मैंने हाफ उसी वक्त ले लिया तो फिर पहला हाफ तो आपने कर लिया, बाद में करने का आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, वो जो स्पेस्ड रेपिटेशन वाली चीजें खराब हो गई। तो पहले हाफ को मैं अभी नहीं दूंगा, मैं उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद रखूंगा, ताकि तुम दोबारा जाओ और अपनी शॉर्ट लिस्टिंग में से तुमने अल्ट्रा शॉर्ट लिस्टिंग की हुई थी उसको जाके रिवाइज करो। जबरदस्त। अच्छा, फॉलो द सेम सीक्वेंस फॉर ऑल चैप्टर्स इन द फर्स्ट हाफ बुक बायोलॉजी, डन। आफ्टर 2 क्वार्टर्स हाफ बुक आएगा आपका, लेकिन विद गैप। यहाँ पे गैप नहीं लिखा, गलती हो गई है बनाने वाले से, गैप नहीं लिखा, गैप आएगा। इसमें आपके में कौन से कवर होंगे? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वो किस स्ट्रैटेजी के साथ कवर होंगे? ये वाली। तो सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या है? इफ चैप्टर फेज 1 है, ये 1 से मुराद फेज 1 है, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और इसका जो हाफ बुक के साथ लिखा हुआ है गैप के साथ है, ये बनाने वाले से गलती हो गई है, गैप के साथ है, ये स्पेस रेपिटेशन का ख्याल रखना है हमने, ठीक है।
इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग आपकी थ्रू आउट इंटीग्रेट होगी। सो कंटिन्यूस रिवीजन, स्ट्रॉन्ग रिटेंशन, मैक्सिमम रिजल्ट्स इंशाल्लाह। तो कंटिन्यूस जब रिवीजन हो रही होगी तो रिटेंशन डाटा की स्ट्रॉन्ग होगी इंशाल्लाह। तो ये एक पूरे आपके सामने की माइंड मैप बनाया हुआ है मैंने, जिससे आपको वो चीज़ क्लियर मिल रही है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब सर इसके बाद बोनस रिवीजन भी है कोई? हाँ है। सर ये क्या चीज़ है सर? बोनस रिवीजन मतलब रिवीजन हो रही है पहले ही बड़ी, बोनस रिवीजन भी है। अच्छा, बियॉन्ड द प्लान मतलब जो हमने प्लान अपना डिस्कस किया है उससे भी बियॉन्ड एक मैक्सिमम रिटेंशन के लिए एक और चीज रखी है हमने। ये उन स्पेसिफिक चीजों के लिए होगी, उन स्पेसिफिक चीजों से मुराद स्पेसिफिक चैप्टर्स या स्पेसिफिक टॉपिक्स जो थोड़े मुश्किल होंगे आपके लिए, उनके लिए ये बोनस रिवीजन ऐड की है। स्ट्रैटेजी समझ रहे हो ना? अच्छा, क्या होगा? We follow an absolute perfect strategy for all chapters, but we go one step further. Let's suppose बायोलॉजी के 7 चैप्टर्स हैं हमारे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन है। अब एवोल्यूशन के साथ आपके पास टाइम तो बचेगा अच्छा खासा। उसमें फिर क्या करना है? उसमें मेरा शहजादा इसको पेयर करेगा किसके साथ? चैप्टर 7 एवोल्यूशन को करेगा डिफिकल्ट टॉपिक रिव्यू। बाकी टाइम जो होगा वो डिफिकल्ट टॉपिक रिव्यू टाइम होगा। उसमें लेट्स सपोज आप सपोर्ट एंड मूवमेंट को कवर कर रहे हो, अब उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हो। अब क्या पता इसके अलावा कोई और भी हो चैप्टर्स आपके, कोई टॉपिक हो, क्या पता इसके मखसूस टॉपिक्स हो। तो ये शहजादे को तो पता होगा ना, ये तो ट्रैक रखना है, लगा देना पेपर जाके दीवार पे। आज जब पूरा दिन तगड़े किस्म से कवर कर लिया ना, क्वार्टर भी कवर कर लिया, फिर भी कोई टॉपिक लगे ना फील हो, उसको उस पेपर पे जो दीवार पे लगाया होगा वहां पे जाके लिख लेना है। फॉलो करना है 100%, जो भी देख रहे हैं फॉलो करना है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, 100% फॉलो करना है, तभी एमडी कैट क्लियर होगा। नहीं करोगे मसला होगा यार। गाइडेंस का यही तो फायदा है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में सूरह फातिहा के अंदर? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उनके रास्ते पे चलाना जिस पर तूने इनाम किया है, उनके रास्ते पर नहीं जिनको तूने ख्वार किया है। ऑब्वियसली इसका एक पीछे कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन एक चीज़ तो अखज़ कर सकते हो ना यहाँ पे, जिस पर अल्लाह ताला इनाम करता है वो एक मेंटोर। तब उसके रास्ते पे चलोगे, अल्लाह ताला का जरिया है वो। सो दैट्स वाई अगर मैं कह रहा हूँ इंप्लीमेंटेशन करनी तो करनी है शहजादे। बस हम सारे मिलकर एक मंजिल अचीव करेंगे, हम मिलकर टीम वर्क के साथ इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा, अब ये आपको समझ लग गई। अच्छा, अब ना इस तरीके से हमारी बोनस रिवीजन भी हमारी इंशाल्लाह कवर हो रही होगी। अब इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, ये जो मैंने आपको पहले बात बोली थी, ये जो मैंने सारी वीडियो बनाई है, ये शहजादे आपने नोट्स भी लिए होंगे। नोट्स दोबारा देखोगे, मुझे नहीं लगता उतना इफेक्टिव होगा। आपने मेरी वीडियो दोबारा आके 1.5x या 2x पे दोबारा देखनी है। कब देखनी है? जब आपका रिवीजन सेशन स्टार्ट हुए 1 हफ्ता हो जाएगा। जब आप एवोल्यूशन के चैप्टर में होगे ना, तो इस एवोल्यूशन के दिन आपने ये मेरी वीडियो अगेन देखनी है। क्यों? इंसान को कभी कभी इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि वो काम जब करता है तो उसी क्लैरिटी को भूल जाता है। सर ये कैसी बात बोल रहे हैं आप? नहीं यकीन आ रहा? तजर्बा करना है मतलब आपने, है लाजमी नहीं है सारी चीज़ें तजर्बे के बाद सीखी जाए, मान लेते होते हैं कोई बात। लेकिन मैं आपको रट्टा लगवा रहा हूँ नहीं, मैं आपको लॉजिक देता हूँ। क्यों? बिकॉज ये जो दिमाग है ना, ये डिस्टर्ब हो सकता है। जब ये डिस्टर्ब हो गया ना, जब आप इसको नहीं समझ पा रहे, तो फिर आपने कुछ भी नहीं आप सही होना। इसको सही रखना है, तो इसको सही रखने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका रिटेन रखना जरूरी है, कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में घुसी हो पूरी, कि मैंने करना ही यही है, मुझे पता हो मेरा हर दिन है ही यही, मुझे रैंडम ना फील हो किसी भी दिन। मुझे स्ट्रेटजी वो जितनी इंपॉर्टेंस आपको अभी है ना, वो स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस उतनी ही रहे। कहने का मकसद ये है, बस ये मकसद है। भूल जाएगा ना, अभी तो बड़े आप इमोशंस में हो, अभी तो आपको मेरी समझ आ रही है बात का क्या। हाँ तभी बोल रहा हूं, तभी ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, स्ट्रेटजी का हिस्सा है मेरे प्यारे शहजादे। सो आपने देखनी है ये 1 वीक के बाद, ये आपका मेरा वादा है। और अगेन मैं उस बात पे लेके आ रहा हूं, 100% इंप्लीमेंटेशन करनी है आपने। नहीं कर सकते छोड़ दो वीडियो, छोड़ के अभी भी छोड़ के जा सकते हो। अब तो इख्तिताम होने लगा है, नहीं कर सकते चले जा सकते हो।
मैं इस सफाई से ज्यादा और सफाई नहीं रख सकता आपके लिए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसकी रजिस्ट्रेशन एंड इसकी फी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। फॉर नॉन लॉजिशियंस, लॉजिशियंस के लिए उनके ऑफिशियल ग्रुप में अनाउंस हो जाएंगी। सेशन आपका स्टार्ट होगा 5 मई से, रजिस्ट्रेशन इसकी 3 मई को है। अब एक तो बड़ी ना हमारी गंदी आदत है, आपको पता लग गया है इंपॉर्टेंस कितनी है, आप ना रखोगे इसको आखिरी दिन पे, क्या हम आखिरी दिन रजिस्टर कर लेंगे, उससे बहुत नुकसान होने वाला है। सेशन स्टार्ट होने से पहले वाले दिन आपके पता किसके हैं, अपने बैकलॉग्स कवर करो, अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करो टाइमली। जो गफलत में रहते हैं ना, गफलत में इसको निकाल के फेंक दो। फ्यूचर के लिए सीरियस होना यार। फिर आप लोग पता क्या मसला, पता क्या, फिर हम बाद में बोलते हैं हमने बड़ी मेहनत की थी। मसला ये है हम लोग तो रहते ही अपनी पूरी जिंदगी ट्रॉमा के अंदर है, हम अपने ट्रॉमा से नहीं निकल रहे होते बाहर। और क्या मतलब मैं ट्रॉमा पे यकीन नहीं रखता हूं यकीन यार, इंसान हूं मैं भी, मुझे पता है तभी तो बोल रहा हूं, पता है एक्सपीरियंस है तभी तो बोल रहा हूं। तो ये विक्टिमाइज नहीं करा करो अपने आप को, गफलत से निकलो यार, पुरसुकून हो जाओ। कुछ अचीव करना है ना तो बस उसको फोकस उस पर रखो अपना, उसके लिए अपनी हैबिट्स चेंज करो। सिंपल, हैबिट्स चेंज नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा, तो गफलत साइड पे करो। तो आपके लिए तारीख आखिरी जब वही होनी चाहिए जब मैं आपको बोल रहा हूं, वैसी ऑफिशियल तारीख 3 में है, वो जब भी कराओगे इस बार रजिस्टर हो जाओगे। इसके बाद ऑब्वियसली इसके बाद नहीं होगा चांस। चलिए ये था हमारा रिवीजन सेशन स्ट्रैटेजी। ये उनके लिए मैं अगेन बोल रहा हूं जिन्होंने एक बार एमडी कैट का सिलेबस एक बार अच्छे से लेक्चर्स लेके कर लिया है, तो अब ये उनका एक आखिरी चांस है। अगर वो सोल्जर बन के जाना चाहते हैं एमडी कैट एग्जामिनेशन हॉल में, इजाजत तो अपने भाई को, मैं आपसे मिलूंगा पहले दिन उस माइंडसेट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।